हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बिग स्टडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपके लिए ट्रिक के साथ एक न्यू टॉपिक लेके आए और न्यू टॉपिक हमारा दोस्तों भारत के प्रथम पुरुष। और प्रथम पुरुष में दोस्तों बात होगी जो हमारे भारत में स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद जो पद बनाए गए थे उनके ऊपर कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम वायसराय कौन था दोस्तों, अंतिम वायसराय कौन था, हमारे राष्ट्रपति प्रथम कौन थे, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों और प्रथम गवर्नर कौन थे। तो इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि प्रथम पुरुष कौन थे। और इस वीडियो के अंदर आपके भारत रत्न जो भी है सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो इस वीडियो को आप स्किप ना करें और लास्ट तक देखें जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों बात करते हैं प्रथम भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ये क्या है, भारत के प्रथम पुरुष हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंदर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये क्यों कौन थे दोस्तों, ये हमारे प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन थे, प्रथम गवर्नर जनरल। अब दोस्तों अगर आपको ये याद हो जाता है डायरेक्टली तो अच्छा ही है, अगर नहीं होता है तो आप रटो मत कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही होगा। इससे अच्छा है क्या है कि दोनों में आप कॉम्बिनेशन बनाओ। ट्रिक कुछ भी नहीं होती है, ट्रिक क्या होती है, दोनों वर्डों के अंदर दो भी जो वाक्य दे रखे हैं उनके अंदर क्या बनाते हैं दोस्तों, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कॉम्बिनेशन के थ्रू हम ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों बेंटिंग मतलब क्या दे रखा है लास्ट में, बेंटिंग। और बेंटिंग से क्या होता है कि दोस्तों जब हम क्रिकेट मैच खेलते हैं, क्रिकेट मैच आप भी अपनी सोसाइटी वगैरह के अंदर क्रिकेट मैच खेलते होगे और दोनों पक्ष होते हैं, दोनों पार्टी होती है। तो उनमें क्या होती है, सबसे पहले टॉस फेंकते हो, जो भी कॉइन वगैरह फेंकते हैं उसमें हेड और टेल का जो भी होता है। तो सबसे पहले क्या सोचते हैं हम कि बैटिंग लेंगे, हम क्या लेंगे दोस्तों, बैटिंग। बैटिंग तो दूसरा पक्ष क्या बोलता है, बैटिंग तो हम भी लेंगे। तो इसमें जो हमने ट्रिक बनाई है कि बैटिंग से क्या होगा दोस्तों, बैटिंग। क्या हो गया, बैटिंग। बैटिंग और दोस्तों बैटिंग मतलब कि जब सामने वाला, तो अगर हम बैटिंग लेंगे तो सामने वाला पक्ष बोलेगा तू कहीं का गवर्नर है, तू कहीं का गवर्नर है जो तेरे को बैटिंग दे दें पहले हम। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बैटिंग से रिलेट करोगे बेंटिंग, बेंटिंग। और बेंटिंग से क्या है दोस्तों, गवर्नर जनरल। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब ऐसे याद करेंगे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कौन था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। अब कैनिंग से क्या रिलेट करोगे दोस्तों आप, कैनिंग से हो गया कैचिंग, कैचिंग, कैचिंग। और दोस्तों क्रिकेट खेलते टाइम कोई न्यू प्लेयर आ जाए और वो बोले कि मेरे को भी क्रिकेट खेलनी है, कि मेरे को भी क्रिकेट खेलनी है, तो क्या बोलते हैं, तू अंत में जाके कैचिंग कर, तू जाके कैनिंग मतलब कैचिंग कर। क्या बोलते हैं, प्लेयर को फील्डिंग पे लगा देते हैं, बोलते हैं तू कैचिंग कर, अंत में सोचेंगे कि तेरे को बैटिंग करनी है या नहीं करनी है। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गया दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग से याद करोगे आप कैचिंग और अंत में उसको बैटिंग देगी, इसी के रिलेट किया हमने। भारत का प्रथम वायसराय। अब दोस्तों एक न्यू पद जो लास्ट में पद हमारा गवर्नर जनरल का पद यहाँ पर खत्म हो गया। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। इन दोनों के बीच में काफी सारे गवर्नर जनरल बने, अब अंत हो गया, अंतिम गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। अब न्यू पद आ गया, एक नया पद आ गया वायसराय का। अब वायसराय प्रथम कौन होंगे, जो लास्ट में कैनिंग होंगे, मतलब जो लास्ट वाला पद होगा गवर्नर जनरल का वो खत्म होगा। तो दोस्तों नया पद बना था वायसराय। और जब नया पद बना था तो नए पद पे जो पद को ग्रेड करेंगे वो कौन करेंगे दोस्तों, जो पिछले वाले थे। और पिछले वाले कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि जो लास्ट पद हमारा समाप्त होता है और जो न्यू पद हमारा नया पद बनता है तो उसी को वही ग्रेड करते हैं जो लास्ट पद पे थे। तो लॉर्ड कैनिंग कौन थे दोस्तों, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। और भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। तो उन्होंने एक राय दी, जो भारत का प्रथम वायसराय था, एक ट्रिक के साथ याद करें तो राय दी कि तू जाके कैचिंग कर, यही तेरे लिए बेस्ट होगा और लास्ट में तेरे को खिलाएंगे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन।
कौन था दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और जो उन्होंने एक राय दी थी कि तुम जाकर जब मैच का अंत हो तो तुम कहां चले जाना? माउंट पे चले जाना, मतलब पर्वत पे चले जाना। तो अंतिम वायसराय कौन हो गए दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। अब स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, मैंने क्या बोला था अभी कि लास्ट में जो पद खत्म हो रहा हो, अंतिम पद खत्म हो रहा हो और नया पद बनाया जा रहा हो, तो उसके जो भी गवर्नर जनरल या न्यू पद जो भी ग्रहण करते हैं वो पिछले वाले ही करते हैं। तो उसमें पिछले वाला ग्रहण कौन करेगा दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन करेंगे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। ये कौन थे दोस्तों? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अब याद कैसे करोगे कि जो क्रिकेट मैच हो रहा था तो उसमें बोला था कि तुम मैच का अंत हो उससे पहले आप कहां चले जाना? माउंट पे चले जाना। और माउंट से उतरकर कब आना? जब स्वतंत्र हमारा जो भारत है वो क्या हो जाए दोस्तों? स्वतंत्र हो जाए। हमारा भारत स्वतंत्र हो जाए तो तब तुम माउंट से उतर के आना। तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और भारत का अंतिम वायसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। इस तरीके से मैंने पांचों पद आपको याद करा दिए। अब बात करते हैं दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये तो दोस्तों हमारे ब्रिटिश सरकार थे जो भी। अब स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, ये हमारे भारतीयों से स्टार्ट होता है यहाँ से। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम, ये प्रथम भी थे और अंतिम भी थे, ये दोनों थे। प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी। सी फॉर है दोस्तों चक्रवर्ती। सी फॉर क्या है? चक्रवर्ती। अब दोस्तों इसे याद कैसे करोगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों वे थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। इन्होंने ऐसा चक्र चलाया कि स्वतंत्र भारत पर राज कर बैठे। और राज ऐसा था कि प्रथम पद से लेके अंतिम पद तक ये भारत के भारतीय गवर्नर जनरल बने रहे। और यहाँ जाके हमारे जो गवर्नर जनरल का पद था दोस्तों वो समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आने लगे हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और जो भी है सीएम, जो भी है राज्यपाल वगैरह, ये पद यहाँ से स्टार्ट होने लगे। लास्ट हमारे यही था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। इन्होंने ऐसा चक्र चलाया कि भारत पर राज कर बैठे और राज ऐसा कर बैठे कि प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल यही बने रहे। अब बात करते हैं, मतलब इनके बीच में भी आए पर अंतिम यही थे और प्रथम भी यही थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और याद कैसे करोगे दोस्तों इसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो इसे याद करने के लिए मैंने ट्रिक बनाई है कि जो भारत में राष्ट्रपति का पद होता है दोस्तों वो सर्वोच्च होता है, सबसे बड़ा पद होता है सर्वोच्च। भारत में जो राष्ट्रपति का पद होता है वो सर्वोच्च होता है। और दोस्तों सर्वोच्च पद पर हम किसे बैठाते हैं? राजा को बैठाते हैं ना। तो राजा से रिलेट किया हमने राजेंद्र, और जब राजा को बैठाएंगे तो पद ग्रहण हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों? नगाड़े वगैरह बजाते हैं और लास्ट में प्रसाद बांटते हैं। हम क्या करते हैं? प्रसाद बांटते हैं जब राजा पद को ग्रहण कर लेता है। ऐसे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, तो दोस्तों भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे दोस्तों? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोस्तों जो प्रजा थी हमारी वो राजा को ही, अपने माता पिता जो भी कुछ मानती थी वो राजा को मानती थी। और हम माता पिता के बाद दूसरा स्थान किसे देते हैं दोस्तों? भगवान को देते हैं। किसे देते हैं? राधा कृष्ण मतलब भगवान को देते हैं। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति का पद होता है दोस्तों वो राष्ट्रपति से थोड़ा छोटा पद होता है, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हो गए दोस्तों?
सर्वपल्ली राधाकृष्ण, क्योंकि हम फिर उसके बाद माता पिता की बात, मतलब माता पिता प्रजा कैसे मानती है, राजा को मानती है, और पहले राजा को पद दे दिया, स्थान दे दिया, अब कैसे देंगे दोस्तों, भगवान को देंगे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हो गए दोस्तों, राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। अब बात करते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री कौन हो गए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। कौन हो गए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों बात करते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। दोस्तों प्रधानमंत्री कौन होता है, अभी अपने घर की बात करो तो घर का प्रधानमंत्री कौन होता है दोस्तों, पिता होता है। घर का प्रधान कौन होता है, पिता होता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। आप याद कैसे करोगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही हैं। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को एक और नाम था दोस्तों, उन्हें क्या बोलते थे प्यार से, जो बच्चे थे क्या बोलते थे दोस्तों, चाचा, चाचा नेहरू, क्या बोलते थे, चाचा नेहरू। तो दोस्तों अब प्रधानमंत्री की बात करें, देश का प्रधान हो या घर का प्रधान हो, कौन होता है दोस्तों, घर का मुखिया होता है। जैसे हमारे देश का मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री होता है। और प्रेजेंट में कौन है दोस्तों, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। तो प्रथम हमारे प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें प्यार से दोस्तों लोग, छोटे छोटे बच्चे थे क्या बोलते थे, चाचा नेहरू। अब बात करेंगे इसे याद करने के लिए ट्रिगर। तो दोस्तों घर का मुखिया होता है मतलब पिता, और जिस घर में पिता ना हो, जिस घर में पिता ना हो, जैसे अभी छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले था, वहां अभी आतंकी हमला हुआ था जिसमें कई जवान शहीद हो गए, कई जवान शहीद हो गए। तो उस घर में पिता नहीं है तो वहां का मुखिया कौन होता है दोस्तों, चाचा हो, चाचा होता है। और चाचा को किसे बोलते थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू को बोलते थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हो गए, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों बात करते हैं भारत के प्रथम मुख्यमंत्री। भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे चौधरी ब्रह्मा प्रकाश। ये कौन थे दोस्तों, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, प्रकाश। कौन थे दोस्तों, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और ये दिल्ली में मुख्यमंत्री बने, दिल्ली में मुख्यमंत्री बने थे। भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे चौधरी ब्रह्मा प्रकाश, और ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो सर्वप्रथम दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बने, दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। बात करते हैं दोस्तों भारत के प्रथम गृह मंत्री। तो दोस्तों भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बात करते हैं दोस्तों गृह मंत्री की। तो मैंने अभी पिछले में रिलेट किया था प्रधानमंत्री, अभी बात करते हैं गृह मंत्री। तो दोस्तों गृह मंत्री कौन होता है, घर का मंत्री, और जिस घर में पिता का साया ना हो तो घर का मुखिया कौन होता है, मंत्री मतलब मुखिया, प्रधानमंत्री मतलब प्रधान, और जो देश का मुखिया होता है गृह मंत्री। जैसे कि दोस्तों अपने घर का समझो कि गृह मंत्री कौन होता है, जिस घर में पिता का साया ना हो। तो दोस्तों भाई संभालता सब कुछ, जो भी कार्य होता है, सारी जिम्मेदारियां किस पे आ जाती हैं, पिता के बाद भाई पर आ जाती हैं। किस पे आ जाती है दोस्तों, भाई पे। और भाई कौन थे दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर प्रधान की बात की जाए तो प्रधान कौन होता है दोस्तों, घर का मुखिया, और पिता के बाद अगर पिता ना हो तो किसे मानते हैं, चाचा को। और चाचा कौन थे, जवाहरलाल नेहरू को क्या बोलते थे दोस्तों, चाचा नेहरू। तो आपका प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री दोनों दोस्तों आपको ट्रिक के साथ मैंने याद करा दिए हैं। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो दोस्तों भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब याद कैसे करोगे दोस्तों कि जो हमारा स्वतंत्रता के बाद जब हमारे संविधान के जो पद ग्रहण हो रहा था दोस्तों प्रधानमंत्री का, तो जवाहरलाल नेहरू भी लड़ रहे थे, इधर मोहम्मद अली जिन्ना भी लड़ रहे थे कि प्रधानमंत्री के पद पे मैं बैठूंगा। तो दोनों में लड़ाई हुई, और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो पाकिस्तान चले गए, वो पाकिस्तान चले गए भारत को छोड़कर, उन्होंने अपना एक अलग मुल्क बना लिया। तो दोस्तों तब हमारा कोई मुस्लिम राष्ट्रपति, मतलब कोई मुस्लिम जो लोग थे, नेता थे, उन्होंने पद हमारे भारत के अंदर ग्रहण नहीं किया। अब बात करते हैं कुछ टाइम बाद जो स्वतंत्रता, हमारे देश को
स्वतंत्रता मिल गई थी तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो जो भारत के नेता थे वो कोने में जाकर हंसने लगे, कोने में जाकर हंसने लगे कि भारत का जो मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, प्रथम बना है, जो प्रथम भारत का मुस्लिम राष्ट्रपति बना है। पहले जो लड़ाई हो रही थी हमारी प्रधानमंत्री के पद पे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, तब बनाया नहीं गया था और लास्ट में जब स्वतंत्रता मिल गई थी तो किसे बनाया गया, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति लास्ट में जाकर भी बना। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन मतलब हंसने लगे, जो नेता थे वो हंसने लगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बना दिया। इस बात करते हैं नेक्स्ट, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे दोस्तों अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। दोस्तों याद करने के लिए रिलेट करवा, जब आपको शिक्षा प्राप्त करनी होगी दोस्तों, शिक्षा प्राप्त करनी होगी तो दोस्तों आपको पढ़ना जरूरी है, और पढ़ना जरूरी है तो दोस्तों किसके थ्रू पढ़ते हो आप, कलम के थ्रू पढ़ते हो। मैं भी इस बोर्ड पे लिख रहा हूं तो दोस्तों मार्कर के थ्रू लिख रहा हूं, और मार्कर क्या है, मेरी एक कलम है। तो आप जब शिक्षा ग्रहण करते हो तो एक कलम के थ्रू करते हो। तो अबुल कलाम आजाद से आप रिलेट करो कलम, और कलम से क्या हो गया दोस्तों, अबुल कलाम आजाद। भारत के शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव। कौन थे दोस्तों, गणेश वासुदेव, और लास्ट में इनका सरनेम है दोस्तों मावलंकर। मावलंकर, इन्हें शॉर्ट में दोस्तों बोलते हैं जीवी मावलंकर, जीवी और आपके मावलंकर। एग्जाम्स के अंदर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर, कहीं कहीं आपको दे दिया जाता है जीवी मावलंकर। और दोस्तों याद कैसे करोगे, तो मैंने रिलेट करने के लिए ट्रिक बनाई है दोस्तों। लोकसभा मतलब लोगों की सभा, लोगों की सभा कहाँ होती है दोस्तों, पूजाओं में, कहीं कीर्तन वगैरह हो तो लोग सर्वप्रथम पूजा करते हैं। तो सबसे पहले पूजा किसकी करते हैं दोस्तों, गणेश भगवान की करते हैं, गणेश जी की हम पूजा करते हैं। जब दिवाली आती है तो हम सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं, गणेश जी और लक्ष्मी जी की। तो सर्वप्रथम जो लोग थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, मतलब लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। और दोस्तों बात करते हैं लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष तो कौन थे दोस्तों, अनंत सैनम। ये याद कैसे करोगे दोस्तों, लोग जब पूजा करने के बाद, गणेश भगवान की पूजा करने के बाद कहां चले जाते हैं दोस्तों, अनंत मतलब अनंत शयन कक्ष में चले जाते हैं, अनंत शयन कक्ष में चले जाते हैं आनंद लेने के लिए, मतलब आराम करने के लिए। बात करते हैं दोस्तों भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त। भारत के प्रथम प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों, सुकुमार सेन थे। कौन थे दोस्तों, सुकुमार सेन। और सेन से रिलेट करो दोस्तों आप सेना। और प्रथम चुनाव आयुक्त मतलब चुनाव की बात हो रही है, और चुनाव में क्या होता है दोस्तों, हार जीत होती है, और हार जीत जिसके पीछे ज्यादा सेना जिसके पीछे ज्यादा वोट होंगे, लोग होंगे, वही चुनाव को जीतता है, वही चुनाव को जीतता है। तो सेना मतलब सुकुमार सेन, कुमार के पास सेना थी इसलिए वह चुनाव जीत गया, चुनाव आयुक्त बन गया। तो भारत के प्रमुख और प्रथम चुनाव आयुक्त थे दोस्तों सुकुमार सेन। अब बात करते हैं दोस्तों भारत के प्रथम और मुख्य न्यायाधीश। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों हीरालाल जे कानिया। कौन थे दोस्तों, हीरालाल जे कानिया। ये कौन थे, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और याद कैसे करोगे दोस्तों, अगर आप भारत में मुख्य न्यायाधीश बनाओगे, जो न्याय करता है मुख्य न्यायाधीश, किससे चुनोगे दोस्तों आप, जो हीरा जैसा हो, हीरे के समान हो, हीरा जैसा हो, भले वो कानिया मतलब काना हो पर हीरे जैसा हो, हीरे जैसा उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों, हीरालाल जे कानिया। अब बात करते हैं भारत का प्रथम भ्रमण करने वाले चीनी यात्री। भारत में जो हमारा भारत है पूरा दोस्तों बहुत ही बड़ा है,
अब इसका भ्रमण एक साथ तो नहीं किया जा सकता। आप आज यहाँ से उत्तर से लास्ट में दक्षिण पहुंच जाओ, पूरब से पश्चिम पहुंच जाओ, तो आप इस तरीके से भ्रमण नहीं कर सकते हमारे भारत का। तो जो चीनी यात्री आए थे हमारे भारत में भ्रमण करने के लिए, तो दोस्तों वो किसके, जो चीनी यात्री थे उनका नाम था दोस्तों फाहियान। ये कौन थे दोस्तों? चीनी यात्री थे जिन्होंने सर्वप्रथम हमारे भारत का भ्रमण किया। अब बात करते हैं इसे याद करने के लिए, तो दोस्तों हमारे भारत का जो भ्रमण करना है वो इजीली तो होगा नहीं, इसलिए यान से आना पड़ेगा। किसके थ्रू आना पड़ेगा दोस्तों? यान से, और यान के थ्रू आप भारत का भ्रमण कर सकते हैं। तो चीनी यात्री थे दोस्तों फाहियान। अब बात करते हैं दोस्तों मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज। तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था दोस्तों हॉकिंस। कौन था? हॉकिंस। कौन था दोस्तों? हॉकिंस। अब बात करते हैं मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस थे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय, आपको सभी को पता होगा दोस्तों, इसे इसकी ना तो आपको ट्रेक बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। कौन था दोस्तों? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा कौन थे दोस्तों? अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय। अब याद कैसे करेंगे दोस्तों? राकेश शर्मा मतलब रॉकेट, और रॉकेट कहाँ जाती है? हमारी अंतरिक्ष में जाती है। रॉकेट कहाँ जाती है? राकेश मतलब रॉकेट, रॉकेट कहाँ जाती है दोस्तों? अंतरिक्ष में जाती है। तो भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे एवाइड डेविड आइजन हावर्ड। ये कौन थे दोस्तों? भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे ये डाइटिंग पे चल रहे थे, एवाइड मतलब डाइटिंग पे चल रहे थे। तो जो हमारे भारत में आए थे तो आइजन मतलब आए थे, हावर्ड मतलब 1 आवर के अंदर ये डेविड आइजन हावर्ड थे, वो अमेरिकी राष्ट्रपति, वो हमारे भारत में 1 आवर के अंदर आ गए थे। तो ये डाइटिंग पे चल रहे थे। एवाइड डेविड आइजन हावर्ड ये क्या थे? अमेरिकी राष्ट्रपति थे। गोल्ड अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों? तो वो थे हमारे A.R. रहमान। A.R. रहमान। दोस्तों ये गोल्ड अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। तो दोस्तों और भी इनके साथ जो भी साइंटिस्ट वगैरह या जो भी कंपटीशन के अंदर जो भी साथ के होते हैं वो दोस्तों अगर ये बार बार गोल्डन अवार्ड जीत रहे थे दोस्तों, वो साथ वाले क्या बोल रहे थे? यार हम पर भी रहम कर, ए यार हम पे भी रहम कर, सारे गोल्डन अवार्ड तू ही जीतता जा रहा है। तो गोल्ड अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? A.R. रहमान। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों? शेरपा अंश दौड़जी। कौन था? शेरपा अंश दौड़जी। अब याद कैसे करोगे दोस्तों? शेरपा अंश दौड़जी कौन थे? बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। दोस्तों हमारे भारतीय थे, इन्हें गर्व के साथ बोलना चाहिए थे कि ये बिना ऑक्सीजन के और कहां पहुंच गए दोस्तों? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए। अब दोस्तों बिना ऑक्सीजन के पहुंचेंगे और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, तो बिना ऑक्सीजन के दोस्तों शेर की तरह दौड़कर ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए। तो शेरपा अंश दौड़जी कौन थे दोस्तों? बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम चढ़ने वाले प्रथम भारतीय थे। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, आप सभी को पता होगा कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय और प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो दोस्तों प्रथम हमारे वैज्ञानिक थे और प्रथम भारतीय थे दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे दोस्तों? ये प्रथम भारतीय थे। क्या प्राप्त करने वाले? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। अब बात करें नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले तो प्रथम भारतीय थे, और प्रथम वैज्ञानिक की बात की जाए वो भी भारतीय, तो दोस्तों वो कौन थे? सीवी रमन।
ये कौन थे? वैज्ञानिक थे। अब तो दोस्तों भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। कौन थे दोस्तों? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ये कौन थे? प्रथम भारतीय भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। और दोस्तों भारत रत्न अवार्ड होता है जो वो सर्वोच्च होता है, सबसे बड़ा रत्न या अवार्ड होता है हमारा भारत रत्न। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे दोस्तों? अगर हमको भारत रत्न प्राप्त हो तो हम किसे समर्पित करेंगे? सबसे पहले भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण के चरणों में उसे समर्पित करेंगे अपने जो भी हमें जिस रत्न से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे दोस्तों जी शंकर क्रूप। जी शंकर क्रूप, जी शंकर क्रूप। अब दोस्तों बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ जो हमारे ब्रह्मांड का ज्ञान सबसे ज्यादा किसको था दोस्तों? भगवान शंकर को था, भगवान शंकर को था। आप रिलेट करिए, कॉम्बिनेशन बनाइए इन दोनों वाक्यों के अंदर। ज्ञानपीठ मतलब जो ज्ञान का ब्रह्मांड का ज्ञान था किसे था दोस्तों? शंकर भगवान को था। और जब वो अपने बोलते थे कि उनकी तीसरी आंख खुल जाएगी तो वो क्या करते दोस्तों? क्रूप रूप धारण कर लेते थे, क्रू रूप धारण कर लेते थे। तो कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज। आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज में सफल होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? हमारे भारत का प्रथम व्यक्ति कौन था? प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों प्रथम भारतीय था सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर ये थे हमारे इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा को पास करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे दोस्तों मेयर सेन। अब याद कैसे करोगे दोस्तों? हमें अगर समुद्र में तैरना हो तो हम क्या करते हैं दोस्तों? एक दो साथी साथ में लेकर जाते हैं। तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने के लिए दोस्तों हमें सेना की जरूरत पड़ेगी। किसकी? सेना की। तो सेन से रिलेट करोगे आप महेश सेन। और इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम व्यक्ति थे महेश सेन। दोस्तों आपको याद होगा कि जब रामायण थी तो जो सीता माँ को लेने के लिए श्रीलंका भगवान राम अपनी सेना लेकर गए थे। तो जो समुद्र था और इधर श्रीलंका थी, तो यहाँ से भगवान राम जो अपनी सेना को लेकर गए थे श्रीलंका में पहुंचने के लिए, लंका में पहुंचने के लिए, समुद्र को पार करने के लिए। तो क्या लेकर गए थे दोस्तों? सेना। ऐसे ही जो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो महेश सेन थे। क्यों थे दोस्तों? वो सेना लेकर गए थे। ऐसे आप रिलेट करिए। बात करते दोस्तों लास्ट पॉइंट की। तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जो हमारे पहले हमारे स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश सरकार थी हमारे देश पे जो क्या कर रही थी दोस्तों? राज कर रही थी। तो ब्रिटिश संसद का सदस्य, ब्रिटिश का जो संसद था उसके सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। इसे याद कैसे करोगे दोस्तों? जब ब्रिटिश सरकार चलती थी हमारे देश पे, ब्रिटिश सरकार का राज था, तो ये कितने पुराने टाइम की बात है दोस्तों? जब हमारे दादा परदादा थे, हमारे जो देश के अंदर दादा परदादा थे उस टाइम की ये बात है। तो इसे आप रिलेट करोगे ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय दादा परदादा के टाइम से, तो दादा भाई नौरोजी। ऐसे आप रिलेट करोगे। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको 30 पॉइंट ट्रिक के साथ याद कराए, वो भी भारत के प्रथम पुरुष से रिलेटेड। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरीके से मैं आपके लिए ट्रिक के साथ और भी टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहूंगा।